शुरू करते हैं जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका के इस सफर को। सोचिए, हमारी हड्डियां, त्वचा, दिल, सब कुछ खरबों कोशिकाओं से बना है ना कमाल की बात। जैसे ईंट से दीवार और फिर घर बनता है, ठीक वैसे ही कोशिकाएं मिलकर पूरा शरीर बनाती हैं। इसकी कहानी शुरू हुई 1665 में, जब रॉबर्ट हुक ने पहली बार इन छोटे छोटे कमरों को देखा था। तो सेल थ्योरी क्या है? सिंपल, सारी जीवित चीजें कोशिकाओं से बनी हैं और नई कोशिकाएं पुरानी से ही बनती हैं। चलिए कोशिका के सैर में घुसते हैं। गेट पर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक सख्त बाउंसर की तरह। चीजें इस मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के जरिए गुजरती हैं, बिना कोई एनर्जी खर्च किए। यहाँ एक मजेदार ट्रिक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल पानी पीकर हिप्पो की तरह मोटा हो जाता है। लेकिन पौधों की कोशिकाओं के पास तो Z+ सिक्योरिटी होती है, एक मजबूत सेल वॉल, एकदम किले की दीवार जैसी। और अगर पौधे की कोशिका से पानी निकल जाए तो वो दीवार से सिकुड़ जाती है। इसी को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। अब चलिए शहर के मेयर के ऑफिस यानी न्यूक्लियस में। यही है कोशिका का कंट्रोल सेंटर। और अंदर क्या है? DNA, कोशिका का पूरा मास्टर प्लान। जब सेल डिवाइड होता है तो ये क्रोमोसोम बन जाता है। अब चलते हैं शहर की फैक्ट्री में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ प्रोटीन और लिपिड बनाए जाते हैं। इसके दो हिस्से हैं, रफ ER प्रोटीन बनाता है और स्मूथ ER वो डिटॉक्स का काम करता है। फैक्ट्री में सामान बन गया, अब गोल्जी अपैरेटस उससे पैक करके सही जगह पर डिलीवर करता है। हर शहर में सफाई वाले होते हैं, यहाँ है लाइसोसोम। ये कोशिका का कचरा साफ करते हैं, इन्हें सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। बना हुआ सामान स्टोर कहाँ होगा? वैक्यूल्स में। ये कोशिका के गोदाम हैं और पौधों में तो ये बहुत बड़े होते हैं। अब मिलिए शहर के दो सबसे अनोखे ऑर्गेनेल्स से, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। तो ये खास क्यों है? क्योंकि इनके पास अपना खुद का DNA और राइबोसोम होते हैं। ये आत्मनिर्भर है। माइटोकॉन्ड्रिया को तो सब जानते हैं, ये है कोशिका का पावर हाउस, सारी एनर्जी यहीं से आती है। और प्लास्टिड, ये सिर्फ पौधों में होते हैं, खाना बनाने वाले क्लोरोप्लास्ट से लेकर फूलों को रंग देने वाले क्रोमोप्लास्ट तक। अच्छा, तो ये शहर बड़ा कैसे होता है? सेल डिवीजन से। एक कोशिका से दो बनती हैं और इसी से हम बढ़ते हैं। इसके दो तरीके हैं। माइटोसिस में 1 से 2 एक जैसी कोशिकाएं बनती हैं और मियोसिस में 1 से 4 अलग अलग। तो चलिए एक नजर में देखते हैं कि पौधे और जानवर की कोशिकाओं में आखिर फर्क क्या है। तो जाते जाते एक सवाल सोचिए, अगर कोशिका का डिलीवरी पार्टनर मतलब गोल्जी अपैरेटस हड़ताल पर चला जाए तो क्या होगा?